दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मॉक टेस्ट 2। ठीक है, दैट मीन्स एक तरह से मॉक टेस्ट ही है क्योंकि एमसीक्यूज करा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। द 3 dB बैंडविड्थ ऑफ ए टिपिकल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन। पहली बात तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो होता है ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो 3 dB बैंडविड्थ होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन ये होता है CS बाय RS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, और आपको पता ही है कि इसमें झाई डैम्पिंग फैक्टर होता है, S इज इक्वल टू जे ओमेगा होता है, और CS बाय RS क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब आप इसमें देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर होगा, इसने पूछा है कि इसकी 3 dB बैंडविड्थ जो होती है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाइदर A नॉर B, D भी नहीं है, C है। ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 झाई टू दी पावर 4 माइनस 4 झाई स्क्वायर प्लस 2। ये बस आपको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आता है नेट में। दूसरा है ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जैसे ये मॉड GH, तो ये ओपन लूप हो गया ना। ओपन लूप मतलब नो फीडबैक इज देयर। ठीक है, ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम एट टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय, ये एक दिया है और एक ये दिया है। क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक कंट्रोल पूछा जा रहा है। अब आप इसमें देखिए सबसे पहले कि एट 180 डिग्री आपका जो ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कितना दिया है, 1.2। तो इस केस में आपको पता है जो गेन मार्जिन होगा वो कितना होगा, गेन मार्जिन इट इज इक्वल टू 20 log base 10 1 बाय मॉड GH, यही होगा। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखिए 20 log base 10 1 बाय 1.2। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ माइनस 1.6 dB। ठीक है, सिमिलरली अब आप ये देखिए मॉड GH जो है दिस इज इक्वल टू मॉड GH इज 1। ठीक है, और यहाँ पे फेज एंगल कितना दिया है, किस फेज एंगल पे आपका मॉड GH है, ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है माइनस 190 डिग्री पे। अब आपको इसमें क्या निकालना है, क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक कंट्रोल, हमें बताना है कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है। तो पहले तो आप इसका फेज मार्जिन निकालेंगे। फेज मार्जिन के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 180। देखिए मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाना, कंट्रोल में जो मैंने और मॉक टेस्ट बनाए हैं उसमें मैंने अच्छे से समझाया गेन मार्जिन फेज मार्जिन, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बार बार वो डिफाइन नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग उसे भी एक बार रिकॉल कर लें, नहीं तो फिर वही है कि मैं ही बार बार बोलती रहूंगी, आप लोग रिकॉल नहीं करेंगे। तो फेज मार्जिन क्या होगा, 180 डिग्री प्लस ये 5। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 190 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री। तो क्योंकि दोनों जो अगर आप देखें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों ही नेगेटिव हैं, हमने क्या करा, हमने इसका जो हमें ओपन लूप फीडबैक ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया था ये 1 था, एंगल माइनस में था। अब आप इसमें देखिए दोनों ही जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन है वो नेगेटिव हैं। सिंस बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर सिंस बोथ आर निगेटिव, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। सिस्टम इज अनस्टेबल क्योंकि अनस्टेबल में गेन मार्जिन फेज मार्जिन नेगेटिव होता है, स्टेबल में गेन मार्जिन फेज मार्जिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर फंक्शन। अब आप इसमें देखिए नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर फंक्शन विच हैज जीरोज इन द RHS ऑफ एस प्लेन। ये इसकी राइट डेफिनेशन है, विच हैज जीरोज इन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। ये बी नहीं होगा क्योंकि अगर लेफ्ट हाफ में होगा तो वो मिनिमम होगा। एक बार आप चेक कीजिएगा, विच हैज पोल्स इन द राइट हाफ एस प्लेन, नो, नहीं, इससे कोई नहीं है। ये नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन इज रिलेटेड टू द जीरोस इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ओके, नेक्स्ट है इन द बॉडी प्लॉट ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द वैल्यू ऑफ फेज ऑफ जे ओमेगा जो आपको दिया है एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एंगल G ऑफ जे ओमेगा एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे एंगल कितना दिया है, माइनस 125 डिग्री है। तो फेज मार्जिन कितना होगा, फेज मार्जिन होगा 180 डिग्री प्लस 5 होगा।
अब यहाँ पे आप देखिए ये 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 55 डिग्री। सीधी सी बात है, इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नेट के लिए आप कर ही लीजिए। फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज 55 डिग्री, दैट इज इट विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द, कहाँ है ये राइट ऑप्शन होगा। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दैट मीन्स HS इज 1। वैल्यू ऑफ फेज दिया है, क्योंकि फेज मार्जिन गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे निकलता है तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। दैट मीन्स 180 डिग्री, that means 180 degree plus angle of g j omega at gain crossover frequency, ये दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the Nyquist plot of a loop transfer function of a system encloses the 1j0 point, यही क्वेश्चन है ना ये। Nyquist plot जो है it encloses the 1 minus 1j, हाँ ये 1 है कि क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, या तो ये -1j0 होना चाहिए और ये +1j0 होना चाहिए। द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता दें कि नाइकिस्ट सिस्टम आपका तभी अनस्टेबल होगा व्हेन नाइकिस्ट प्लॉट जो है इट इनक्लोजेस द पॉइंट, ये एक्चुअली -1 है, ये इसको चेक कर लीजिए, ये -1j0 होगा। नाइकिस्ट प्लॉट मतलब NP, ठीक है, NP ऑफ G J ओमेगा H J ओमेगा, a system is unstable, a system is unstable, okay, when Nyquist plot जो है, Nyquist plot of this G J omega H J omega encloses the point, encloses the point, कौन सा पॉइंट इनक्लोज कर लेता है, -1 J0 पॉइंट को जब ये इनक्लोज कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, -1 + J0, ठीक है। एंड गेन मार्जिन जो अनस्टेबल सिस्टम का होता है, एंड गेन मार्जिन ऑफ अनस्टेबल सिस्टम is always negative और लेस देन 0, जब ये होती है पॉसिबिलिटी तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। अब इसने बोला है ये एक्चुअली -1j0 पॉइंट है, तो क्योंकि ये इसको इनक्लोज कर रहा है, इट मीन्स ये सिस्टम अनस्टेबल है और उसका गेन मार्जिन क्या होगा, इट विल बी आइदर नेगेटिव और लेस देन 0, तो ये आपका ए ऑप्शन होगा। ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, लेस देन 0 बोला है तो ये ए ऑप्शन होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। तो जितने भी गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सब नेट से रिलेटेड है, वो सब करके जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ओके, इन अ बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट which one of the following slopes would be exhibited at high frequencies by fourth order all pole system। देखिए फोर्थ ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम मीन्स कि जो सिस्टम होगा इट मस्ट बी हैविंग नो जीरो और एस टर्म्स। फोर्थ ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स दैट अ सिस्टम मस्ट बी हैविंग नो जीरो, या तो उसमें कोई जीरो नहीं होगा, सिस्टम मस्ट बी हैविंग नो जीरो और एस टर्म्स इन न्यूमरेटर और एस टर्म्स इन न्यूमरेटर में इसका कोई भी एस टर्म नहीं होगा, या और आप ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में तो जीरोज ही होते हैं ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये जैसे आपका ट्रांसफर फंक्शन है CS/RS, यही आपका ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये S+2/S+4 है, तो ऊपर क्या होते हैं, जीरोज होते हैं और नीचे क्या होते हैं, यहाँ पे पोल्स होते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर ऑल पोल सिस्टम का मतलब ये है कि सिस्टम मस्ट बी हैविंग नो जीरो और एस टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड S⁴ टर्म्स इन डिनोमिनेटर एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि देयर आर S⁴ टर्म्स इन डिनोमिनेटर एग्जिस्टिंग, यही मतलब हुआ ना इसका, यही मतलब हुआ। और आप इसको बोल सकते हैं कि 4 पोल्स हैं, S⁴ का मतलब क्या है कि देयर आर 4 पोल्स एग्जिस्टिंग इन द डिनोमिनेटर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका HS होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/S⁴। तो वन पोल में क्या होता है, वन पोल एग्जिबिट्स -20 dB पर डिकेड स्लोप, एक पोल का मतलब होता है कि स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड, ठीक है। सो 4 पोल में क्या होगा, 4 पोल एग्जिबिट्स -20 × 4 दैट मीन्स -80 dB पर डिकेड स्लोप, यही होगा ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ए ऑप्शन आएगा। तो ये मैंने आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन समझ में आए तो इसको लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पहले आपको इजी ही क्वेश्चंस करा रही हूँ, देखती हूँ अगर इसके और क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी कराती हूँ, ठीक है। टिल देन इसको अच्छे से पढ़िएगा और यही बोलूँगी। थैंक यू।